देखो आज मैं तुम लोगों को कुड पढ़ाऊंगा और यूज टू पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मोडेल्स है, क्या ये मोडेल्स है, कुड और यूज टू। बिल्कुल देख सकते हो, उतार भी लेना, नोट डाउन करना है तुम लोगों को। इससे पास्ट की क्षमता, ये कुड से क्या पता चलता है, इससे पास्ट की क्षमता यानी कैपेसिटी एवं योग्यता यानी एबिलिटी का बोध होता है। ये कुड है क्या, जरा इसके बारे में भी समझे हम लोग। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तुमने कैन पढ़ा, क्षमता योग्यता के लिए कैन पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ाया था ना मैंने मॉडल्स में, तो ये भी तो मॉडल्स है। तो ये कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। स्पेलिंग क्या है? COULD, कुड। तो हम पहले कुड के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम यूज टू के बारे में बताएंगे। ध्यान से समझना और सीखना। कहता है इससे पास्ट की क्षमता एवं योग्यता का बोध होता है, और कैन में प्रेजेंट की क्षमता, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये कैन से बनेगा। और मैं अंग्रेजी बोल सका, ये पास्ट से बनेगा, क्योंकि आई मीन कुड से बनेगा, क्योंकि ये पास्ट में मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, प्रेजेंट की बात है, कैन से आगे यानी वर्तमान समय के क्षमता की बात, योग्यता की बात। और कुड का मतलब हुआ पास्ट में, जैसे मैं अंग्रेजी सीख सका, ठीक है। हम लोग तुम्हें हरा सके, यानी हमारे अंदर क्षमता थी, हरा सके, है ना। वे लोग खूब पैसे कमा सके, यानी उनके अंदर क्षमता थी। तो कुड का जो प्रयोग होगा वो पास्ट, क्षमता थी, है ना, माने पास्ट की क्षमता। पहले इसके बारे में हम लोग आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है कुड है, पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया। जैसे मैं कहूं कि पुलिस, है ना, अपराधियों को गिरफ्तार कर सकी। ध्यान से देखो, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर सकी। पुलिस कुड अरेस्ट, है ना, पुलिस कुड अरेस्ट द क्रिमिनल्स। पुलिस क्या कर सकी? अपराधियों को क्या कर सकी? अरेस्ट कर सकी, गिरफ्तार कर सकी। पुलिस कुड अरेस्ट द क्रिमिनल्स, यानी पुलिस में इतनी क्षमता थी, ठीक है। हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी सीख सके, योग्यता थी, सीख सके, सका सकी सकेगा, देखो सका सकी सके, है ना, ये चीज होगा। हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी सीख सके, अंग्रेजी क्या बनेगा? we could learn fluent English, we could learn fluent English। फ्लुएंट बने धारा प्रवाह, मैंने कैन वाले में भी बताया था। तो हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी सीख सके तो we could learn fluent English, ठीक है। थोड़ा सा और चीजों को समझो, ठीक है। मैं कहूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, मेरे बच्चे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर सके। परीक्षा, है ना, परीक्षा पास कर सके, देखो कर सके। ध्यान से समझो, मेरे बच्चे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर सके, यानी माय चिल्ड्रन, ध्यान से देखो, माय चिल्ड्रन could pass the exam with good marks, अर्थात ये चीजें आपको मिल गया पास्ट में, है ना, ये पास्ट की क्षमता योग्यता। तो पास्ट में क्या मिला कि मेरे बच्चे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर सके। 3 सेंटेंसेस कुड पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए मैं एक सेंटेंस और पढ़ा दे रहा हूं कुड पे, ठीक है, उसके बाद मैं इसका नेगेटिव पढ़ाऊंगा। मैं कहूं कि तुम्हारे पिताजी, है ना, विदेशों में खूब पैसे कमा सके। तुम्हारे पिताजी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Your father could
क्या कर सके, योर फादर कुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ मनी भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ए लॉट ऑफ मनी की जगह तुम मच मनी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो योर फादर कुड अर्न, अर्न माने कमाना, ए लॉट ऑफ मनी विदेशों में, इन फॉरेन कंट्रीज, FOREIGN, इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, इन फॉरेन भी लिख सकते हैं हम, इन फॉरेन कंट्रीज लिख दो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इन फॉरेन कंट्रीज। माय फादर कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये चीज तुमने देखा कि किस तरीके से कुड का सेंटेंस जो है कि बनता है। यदि अब निगेटिव की बात करनी हो तो कुछ नहीं करना है। कैन में शुड में क्या करते थे, कैन शुड में क्या करते थे, कैन में के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, शुड के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और क्या, देखो निगेटिव का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। निगेटिव में क्या है उसको समझो। कुछ नहीं है निगेटिव में, मैंने बताया निगेटिव में कुछ नहीं है, ठीक है। निगेटिव में क्या करना है, ठीक है, लिखते जाओ तुम लोग। मैं कहूं कि वह कल, है ना, वह कल, है ना, वह कल इस काम को पूरा नहीं कर सकी, इस काम को पूरा नहीं कर सकी, पूरा नहीं कर सकी, लड़की है तो सी हो गया, सी कुड नॉट, है ना, कंप्लीट, ध्यान से देखो, सी कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, है ना, बीता हुआ कल है तो एस्टरडे। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सी कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क एस्टरडे, ये इसका निगेटिव हो गया। मैंने किया क्या, कुड के बाद नॉट लगा दिया, कुड में नॉट लगा दिया, यानी कहने का मतलब है निगेटिव में क्या रहेगा, सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है, कुड नॉट। अगर जैसे एक चीज और, एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहूं कि वे लोग मेरी समस्याओं को, ध्यान से देखो, वे लोग मेरी समस्याओं को नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। अगर तुम्हें दे कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो तुम कुडंट लिखते हो, क्या लिखते हो, कुडंट, ऐसे लिखो। जैसे कांट मैंने बताया होगा तो यहाँ पे कुडंट, तुम कुड नॉट भी लिख सकते थे या तुम कुडंट लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। दे कुडंट अंडरस्टैंड, ध्यान से, दे कुडंट अंडरस्टैंड, दे कुडंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, योर प्रॉब्लम्स, ध्यान से दोस्तों, दे कुडंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, वे लोग मेरी समस्याओं को नहीं समझ सके। दे कुडंट अंडरस्टैंड योर, अब सॉरी, मेरी समस्या है ना, तो योर नहीं आएगा, माय आएगा, ठीक है। दे कुडंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम्स, वे लोग मेरी समस्याओं को नहीं समझ सके, है ना। दे कुडंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम्स। निगेटिव का दो दिया। अब हम इंटरोगेटिव की यदि बात करते हैं तो क्या होगा, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले कुड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले कुड आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और देखो कभी कभी क्या होता है कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है। पूरा खासकर अमेरिकन लोग जो होते हैं कुड वगैरह का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। खैर इंटरोगेटिव में क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि क्या तुम उसे पैसों से मदद कर सके, क्या तुम उसे पैसों से मदद कर सके, अर्थात could you, ध्यान से देखो, could you help him with money, could you help him with money। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट से पहले could आ गया, समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि इंटरोगेटिव और निगेटिव रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव और निगेटिव। जैसे मैं कहूं कि क्या एलिजा तुमसे अंग्रेजी में बात कर सकी,
क्या एलिया तुमसे अंग्रेजी में बात कर सकी? बात कर सकी, बात नहीं कर सकी, बात नहीं कर सकी, बात नहीं कर सकी। ध्यान से देखो, क्या आ गया और नहीं भी आ गया, तो कुछ नहीं, तुम ऐसे लिखो कुड एलिया नॉट, हमने क्या कहा, कुड और नॉट, ध्यान से देखो, कुड एलिया नॉट टॉक टू यू इन इंग्लिश, कुड एलिया नॉट टॉक टू यू इन इंग्लिश, या तुम कुड और नॉट को साथ मिला के कुडंट लिख सकते हो, कुडंट एलिया। अब जब कुडंट, तुम ये कुड और नॉट को मिला के कुडंट लिखे हो, तो अब एलिया को नॉट नहीं तुम्हें लिखना, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा ना, तो यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो आ ही गया यहाँ पे नॉट का ये, तो कुडंट एलिया टॉक टू यू इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। तो देखा तुम लोगों ने कि किस तरीके से हुआ, ये इंटरवेटिव हो गया। इंटरवेटिव मैंने कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट से पहले कुड का प्रयोग कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। क्या हो सकता है क्वेश्चन वर्ड में? ध्यान से समझो, कुछ दिमाग लड़ाओ। क्वेश्चन वर्ड में क्या हो सकता है? जिन लोगों ने मॉडल्स को अच्छे से सीखा है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अंग्रेजी में इन्हीं चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है, कैन का, शुड का, कुड का, ठीक है, मतलब ये सब चीजें, जीरो वर्ब का, टेंस का, देयर का, इन्हीं सब चीजों से सेंटेंस ज्यादा बोले जाते हैं। यानी पूरी मैं समझता हूं कि 60-70% चीजें जो होती हैं वो टेंस से होती हैं, माने केवल टेंस से नहीं, टेंस, मॉडल्स, जीरो वर्ब, देयर वगैरह, हैज सब मिला करके कम से कम 60 से 70% इंग्लिश डेली लाइफ में हम लोग सिर्फ इन 3-4 चीजों से सीखते हैं, बोलते हैं, और मैंने तुम्हें उन चीजों को पढ़ा दिया है। मॉडल्स चल रहा है तुम्हारा, क्या लिखा है हमने? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से क्या, जैसे कि मैं बोलूं कि वह तुम्हें कैसे मदद कर सका, मदद कर सका, कैसे? हाउ कुड ही हेल्प यू, हाउ कुड ही हेल्प यू, हाउ कुड ही हेल्प, है ना? एलिया तुमसे क्यों नहीं मिल सकी, क्यों नहीं मिल सकी, क्यों नहीं मिल सकी? Why couldn't, देखो यहां पे, why couldn't Eliza meet you? क्लियर हो गया? Why couldn't हमने लिख दिया, या why could Eliza not meet you, ठीक है ना? Why could Eliza not, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये तुम्हारा हो गया could का। अब हम बात करते हैं used to का, ध्यान से समझना। used to इससे क्या कहता है? ये भी पास्ट का ही मामला है, लेकिन क्या कहता है? पास्ट की आदतों, कहता है इससे पास्ट की आदतों का बोध होता है। यानी पास्ट की आदतों का बोध होने का मतलब क्या होगा? ऐसा काम जिससे ये लगे कि पास्ट में ऐसा, मतलब सारा चीज किसी के आदत के बारे में बात करता है। ये बिल्कुल तुम्हें इसके सेंटेंसेस जो है ना, तुम्हें लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, तुम्हें ये लगेंगे देखने में, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये यूज्ड टू का अपना है। जैसे मैं कहूं मैं जाता था, तो आई वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें मैं जाता था नहीं रहेगा, इसमें रहेगा मैं जाया करता था, मैं जाया करता था। तुम खेलते थे, यू प्ले, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन तुम खेला करते थे, ये यूज्ड टू। मैं कहूं कि हम लोग व्यायाम करते थे, पास्ट इंडेफिनिट, वी टुक एक्सरसाइज, यानी सेकंड फॉर्म, लेकिन हम लोग व्यायाम किया करते थे, ये यूज्ड टू, ठीक है। मेरा भाई स्कूल जाया करता था, ये यूज्ड टू, लेकिन मेरा भाई स्कूल जाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? ये अंतर है। सब्जेक्ट है, यूज्ड टू है, V1 ऑब्जेक्ट, पास्ट क्या था, है ना? वे लोग ऐसा बोला करते थे, उनकी आदतें थी। हम लोग वहां जाया करते थे, तुम यहां आया करते थे, वो बैठा करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ा करता था, दोनों में अंतर नहीं लग रहा है। ज्यादा आदत बता रहा ना, मैं पढ़ा करता था, है ना? मतलब हैबिचुअल है, सब्जेक्ट जो उस काम को करने के लिए हैबिचुअल है। जैसे मैं यहाँ पे तुमसे कहूं कि मैं, है ना, देखो अब तो मैं ये पूर्ण पढ़ा ही दिया हूं, तो अब चाहूं तो पूरा, तो ये पूरा बोर्ड पे मैं लिख सकता हूं, इन्हें मैं मिटा दे रहा हूं, अब पूरा बोर्ड पे मैं लिख सकता हूं, है ना, इनके सेंटेंसेस, ठीक है ना?
तो सब्जेक्ट है यूज्ड टू है ना, V1 ऑब्जेक्ट। मैं सुबह में, देखो यहाँ, मैं सुबह में स्कूल जाता था, देखो जाता था तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन हमें जाता था से मतलब ही नहीं है, हमें जाया करता था से मतलब है। यानी ये ऐसे, मैं सुबह में स्कूल जाया करता था, ये तुम्हारा यूज्ड टू बन गया। जाता था तो पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट लाओ यूज्ड टू नाउ, आई यूज्ड टू गो टू, यूज्ड टू आ गया ना, देखो यूज्ड टू के बाद वर्ब है, गो आ गया, और टू इसलिए क्योंकि स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना, मार्केट जाना, पटना जाना, कलकत्ता जाना, तो गो के बाद टू। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में, समझ में आ गया, इन द मॉर्निंग। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं कहूं कि वह मुझे, है ना, वह मुझे पढ़ाया करता था, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करता था, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करता था, पढ़ाया करता था, मतलब he used to, है ना, he used to teach me English। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ होता है कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करता था, he used to teach me English। मैं कहूं वे लोग हमें पैसों से, ध्यान से देखो, पैसों से मदद किया करते थे, मदद किया करते थे, क्या करते थे, मदद किया करते थे वे लोग, तो दे used to, है ना, they used to help us, they used to help us with money। with money का मतलब क्या हो गया, with money पैसों से। ये तीन सेंटेंस मैंने लिखा ना, एक सेंटेंस ऊपर में लिख दे रहा हूं। मैं कहूं कि मेरा भाई तुमसे अंग्रेजी में बात किया करता था, अंग्रेजी में बात किया करता था, बात किया करता था, बात, अगर आता कि मेरा भाई तुमसे अंग्रेजी में बात करता था तब पास्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ बात किया करता था, समझ में आ रहा है, तो क्या बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखो, my brother used to talk to you in English। My brother used to talk to you in English। यानी मेरा भाई तुमसे अंग्रेजी में बात किया करता था, my brother used to talk to you in English। ये चीज समझ में आ गया। देखो अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, है ना, अब क्या करेंगे निगेटिव में, निगेटिव में मैं तुम्हें दो सेंटेंस सिखाऊंगा, निगेटिव सीखो इनका। मैं कहूं कि तुम उसे नहीं डांटा करते थे, तुम उसे नहीं डांटा करते थे, नहीं डांटा करते थे, तो यू आ गया, और देखो यूज्ड में नॉट आ जाएगा, यू यूज्ड नॉट टू हो जाएगा, यानी टू है और यूज्ड के बीच में नॉट आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये यूज्ड है और टू के बीच में नॉट आ जाएगा। यू यूज्ड नॉट टू स्कॉल्ड हिम, स्कॉल्ड हिम, ठीक है। मैं कहूं कि एलिजा उसे नहीं पढ़ाया करती थी, नहीं पढ़ाया करती थी। अंग्रेजी क्या बनेगा, एलिजा यूज्ड नॉट टू टीच हिम। तुम हिम की जगह हर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको जेंडर तो पता ही नहीं चला कि लड़का है या लड़की है। समझ में आ गया। ये निगेटिव का दो सेंटेंस मैंने तुम्हें सिखाया। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें वो इंटरोगेटिव का सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो दो सेंटेंस मैं इंटरोगेटिव का भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। जैसे मैं कहूं कि क्या, इंटरोगेटिव का में क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, तुम खुद देखो, ठीक है। सभी चीजों के लिए स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ में आ रहा है। तुम्हें खुद से सेंटेंस में समझना पड़ेगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि क्या वह तुम्हें
पीटा करता था, पीटा करता था, क्या हुआ तुम्हें पीटा करता था, यानी यूज्ड आ जाएगा पहले, यूज पहले ही इसके बाद और तब टू आएगा, क्योंकि यूज्ड और टू तो साथ में रहना था ना, साथ में रहता था, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो यूज को हम पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद टू देते हैं, सब्जेक्ट के बाद टू, तो यूज ही टू बीट ही, बीट, यूज ही टू बीट ही। अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहे तो क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में निगेटिव रहे तो क्या करोगे, जैसे मैं कहूं कि क्या मैं तुम्हें मदद नहीं किया करता था, क्या मैं तुम्हें मदद नहीं किया करता था, नहीं किया करता था। देखो यहां, देखो क्या है और नहीं भी है, तो यूज का यूज आ जाएगा आई, और ये नॉट जो है ना अब आएगा, और ये जो टू है ना, यूज वाला जो टू होता है ये नॉट के बाद आ जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ, यूज्ड आई नॉट टू हेल्प यू, ध्यान से देखो, यूज्ड आई नॉट टू हेल्प यू, क्या मैं तुम्हें मदद नहीं किया करता था, यूज्ड आई नॉट टू हेल्प यू, यानी तुमने क्या देखा, ये सब्जेक्ट से पहले यूज तो आ गया, लेकिन नॉट जब आ जाएगा है ना, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मैंने पहले भी बताया कि नॉट कभी भी आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आता है, चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो, कहीं पे भी, और टू आ गया, यूज आई नॉट टू हेल्प यू, ठीक है। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, उसको समझो, मैं कहूं कि क्या एलिजा है ना, अच्छा ठीक है, दो दो, अच्छा चलो एक और पढ़ा रहे हैं, क्या एलिजा उसे पढ़ाया करती थी, पढ़ाया करती थी, अंग्रेजी क्या बनेगा, यूज्ड एलिजा, यूज्ड एलिजा टू टीचिंग, देखो यहाँ पे यूज्ड एलिजा टू टीचिंग, क्लियर हुआ या नहीं, यूज्ड एलिजा, देखो यहाँ टू इधर आ गया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन वर्ड बता रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब होता है वो समझना है, क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं होगा, ठीक है, डस्टर नीचे ले लिया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से कुछ नहीं होना है, क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे, है ना, जो भी क्यों कब कहां कैसे किए जो भी, उसके बाद यूज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टू लिखेंगे, देखो कैसे। अब मैं कहूं कि वह तुम्हें क्यों, ठीक है ना, वह तुम्हें क्यों आमंत्रित किया करती थी, वह तुम्हें क्यों आमंत्रित किया करती थी, क्या हो रहा है, किया करती थी, देखो यहां पे वाई यूज्ड, देखो वाई ले आया, यू ले आया, सी ले आया, टू कहां है, सब्जेक्ट के बाद, और यूज कहां है, सब्जेक्ट से पहले, वाई यूज सी टू इनवाइट यू, इनवाइट यू, क्लियर हो गया कि नहीं, वाई यूज सी टू इनवाइट यू, वे लोग है ना, वे लोग तुम्हें क्यों नहीं, वे लोग तुम्हें क्यों नहीं मदद किया करते थे, मदद किया करते थे, ध्यान से देखो, वे लोग तुम्हें क्यों नहीं मदद किया करते थे, मतलब वाई यूज्ड नॉट, वाई यूज्ड, वाई लेकर के आ गया मैं, ठीक है, यूज दे नॉट टू, है ना, हेल्प यू, क्लियर हो गया, वाई यूज दे नॉट टू हेल्प यू, ये सारा चीज तुम्हें मतलब क्वेश्चन वर्ड और ये निगेटिव में आना है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, निगेटिव है। तो इस तरीके से तुम लोगों ने देखा कि मैंने तुम लोगों को कुड पढ़ाया और क्या पढ़ाया, और जो है कि मैंने तुम लोगों को आई मीन कुड पढ़ाया और यूज्ड टू पढ़ाया। मॉडल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि तकरीबन 60% चीजें 70% चीजें हम लोग अंग्रेजी में जो होता है 60% एटलीस्ट चीजें हम लोग जो है कि इन्हीं चीजों से हम लोग मतलब बोलते हैं अंग्रेजी, और चीजों को हम लोग आई मीन यूज करते हैं लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।